दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्यांता एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपने अगर अभी तक अपने इस प्रिय चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आज का विषय है कि अगर आप भी अपने छोटे भाई बहनों या अपने बच्चों को कुछ बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं, आईएएस, पीसीएस, बड़ा बिजनेसमैन या समाज के उच्च उच्च पदों पर देखना चाहते हैं, तो आपको उनके साथ कुछ अच्छा करना पड़ेगा। कुछ अच्छा मीन्स सिर्फ उनकी जरूरतें पूरी कर देना ही प्यार और परवरिश नहीं है, बल्कि उनमें अच्छे संस्कार डालना, उनको जिद्दी और गुस्सैल बनने से पहले रोकना भी आपकी मोरल जिम्मेदारी है। दोस्तों, अक्सर हमने ये देखा है कि आजकल जो न्यू पीढ़ियां हैं वो कुछ अलग तरीके से अपने बच्चों को परवरिश करना चाहते हैं और उनके मुख से निकली हुई डिमांड तुरंत पूरी कर देते हैं, जिससे अगर किसी समय उनकी जरूरत या उनकी कही बात उनकी इच्छा अनुसार पूरी नहीं होती तो वो गुस्सा करते हैं, बिगड़ जाते हैं, जिद्दैल हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी ये आदत पक जाती है। और भविष्य में अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो वो कोई अनहोनी या कुछ ऐसे स्टेप उठा सकते हैं जिससे उनका या आपका भविष्य अंधकार में हो सकता है। ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी में समाचार और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उससे आप भी डेली देखते होंगे। तो दोस्तों, आपको अपने बच्चों की किसी भी ऐसी आदत को पकने से पहले रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार उनकी कोई बुरी आदत पक गई तो फिर अच्छे से अच्छा मेंटर, कोच या फ्यूचर एडवाइजर भी ठीक नहीं कर सकता। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं, जो बहुत बचपन में मुझे मेरी माताजी ने सुनाई थी। दोस्तों, एक इंसान था जिसके घर पे मिट्टी के बर्तन बनाने का व्यापार होता था। उसकी एक बेटी जो शादी योग्य हो गई थी, उन दिनों शादी कम आयु में हो जाती थी, तो वो जहां भी जाता था वो बड़ा सच्चा इंसान था और सब जगह जाते ही बता देता था कि मेरी बेटी जिद्दी और गुस्सैल है। इस बात को सुनकर सामने वाले उसकी बेटी से रिश्ता करने से इनकार कर देते थे। काफी समय के बाद उन्हें एक बहुत अच्छा इंसान मिला और उसने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। उस लड़के ने शादी की स्वीकृति दे दी और शादी करने के लिए जब पहुंचा तो पहले जब शादी करके दुल्हन को विदा करके लाते थे तो एक रथ टाइप व्हीकल होता था, उसमें लाते थे और दूल्हा हमेशा ही तलवार के साथ जाता था। जब वो वहां से चलता है तो उस रथ के बाहर वो एक छाछ, जिससे सफाई करते हैं हम लोग चावल की, दाल की या अनाज की, उस तरह का एक यंत्र है जिसको छाछ बोलते हैं, और एक मुर्गा और एक बकरा उस रथ के बाहर, यानी कि अंदर से वो बंद होता है एक कमरा जैसा और उसके बाहर बांध लेता है। और जब बस्ती से बाहर दुल्हन को विदा करके निकलता है तो जैसे ही बस्ती के बाहर हवा लगती है तो वो छाछ फड़फड़ाता है, यानी उसमें आवाज होती है और वो गुस्से में अंदर से ही तलवार निकालता है और उस छाछ के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि मेरी बिना परमिशन के तूने आवाज कैसे करी। उसकी ये बात देखकर लड़की के मन पर एक प्रभाव पड़ जाता है कि ये इंसान बहुत गुस्से का है, यानी कि ये मेरे से भी ज्यादा गुस्से वाला है और इसके सामने मेरी जिद नहीं चलेगी, क्योंकि ये मेरे पिताजी से बिल्कुल डिफरेंस है और अब मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। थोड़ा और दूर चलने के बाद, क्योंकि दुल्हन सुबह सुबह विदा होती थी उन दिनों, थोड़ा और दूर चलने के बाद मुर्गा अब भी भाग दे देता है और जैसे ही मुर्गा बोलता है वो दूल्हा दोबारा बाहर निकलता है और तलवार से उस मुर्गे को काट देता है। मेरी बिना परमिशन के तूने कैसे आवाज लगाई, और खून खून उसके कपड़े हो जाते हैं और दोबारा दुल्हन के पास जाकर बैठता है। दुल्हन और ज्यादा घबरा जाती है और अब वो ये मान लेती है कि मुझे 100% इसकी ही बात माननी पड़ेगी, जैसे ये कहेगा मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। कुछ और दूर चलने के बाद बकरा भी
अपनी आवाज कर देता है और इसके बाद वो बकरे को भी इसी तरह मार देता है कि तू बिना मेरी परमिशन के कैसे तूने आवाज लगाई। ये तीनों घटनाएं देखने के बाद वो जो लड़की थी जो दुल्हन के रूप में उसके साथ आ रही थी, उसका दिमाग जो गुस्सैल और जिद्दी थी वो एकदम से परिवर्तित हो जाती है। और जब पहली विदाई के बाद वो कहता है कि मैं उस टाइम आपको लेने आऊँगा, आप बिल्कुल तैयार होना, और वो अपने घर में आके अपने माता पिता से कहती है कि वो इस टाइम मुझे लेने आएंगे, मुझे तुरंत तैयार रहना पड़ेगा, मैं उनको बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं करा सकती। तो उसकी माँ कहती है एक दिन रुक जा, तू जैसे पहले हमसे जिद करती थी ऐसे अपने पति से भी जिद कर लेना। तो वो कहती है कि नहीं नहीं माँ, उसके सामने मेरी जिद बिल्कुल नहीं चलेगी, वो इंसान थोड़ा अलग तरीके का है, मेरे पापा की तरह का नहीं है। जब ये बात उस लड़की के पापा को पता चलती है तो वो बहुत प्रसन्न होता है और उस दूल्हे से कहता है कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ, तूने मेरी बेटी की आदतों को बदल दिया, मेरे ऊपर एक उपकार और कर दे, मेरी पत्नी की भी आदत बदल दे। तो वो कहता है कि ठीक है बदल दूंगा, आपके घर में जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें से एक कोई जो बर्तन है वो उठा के लाइए जो अभी तक पका ना हो। वो उठा के लाते हैं, वो उसको कहता है कि इसको दोबारा से आप मिट्टी में बदल दीजिए, वो मिट्टी में बदल देते हैं। फिर उससे कहता है कि इसको चाक पे रख के आप ये की बजाय ये वाला बर्तन बना दीजिए। वो जो लड़की का बाप था वो वही बर्तन बना देता है। और वो कहता है कि एक पका हुआ जो घड़ा है वो लेके आइए, इसको तोड़ दीजिए और इसको कच्ची मिट्टी में परिवर्तित कर दीजिए। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि ये पक चुका है। तो वो कहता है ठीक इसी तरह आपकी पत्नी की आदत पक चुकी है, यानी मेरी सास की आदत पक चुकी है, लेकिन आपकी बेटी अभी तक कच्ची थी, उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया जा सकता था। तो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें समय रहते हुए सही स्टेप लेने पड़ेंगे। अपने बच्चों को वो सारी परवरिशें और वो सारी सिचुएशन फेस करने के लिए तैयार करना पड़ेगा जो भविष्य में कभी भी उनके सामने आ सकती हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने बच्चों को जिद्दी और बिगडैल होने से बचाएंगे ताकि वो भविष्य में किसी अनहोनी के शिकार ना हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अज्ञानता।